सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी रीडर की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज आप अध्याय 2 पंच परमेश्वर की शेष प्रश्नोत्तरों को देख भी रहे हैं और साथ साथ सुनकर समझने का भी प्रयास आप कर रहे हैं, करेंगे। तो पिछले दिनों मैंने आपको DPS ऐप पर ही इस पाठ के क खंड से 9 प्रश्नों के उत्तर आपको सेंड किए थे और बच्चों ने मुझे लिखकर भी भेजे हैं। और ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी आपकी कि आप जो है कार्य उसी दिन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं 9 प्रश्नों के बाद में 10वां जो प्रश्न था हमारा, जहाँ से मैंने पेंसिल पर टिक कर रखा है पेंसिल से। सरपंच के रूप में जुम्मन ने क्या फैसला सुनाया। ये तो आपको मालूम है कि इस कहानी में अलगू चौधरी भी सरपंच बन चुका है, तो जुम्मन भी बन चुका है, क्योंकि 2 केस थे इसमें। अलग अलग केसों में अलग अलग तरह से। तो सरपंच के रूप में जुम्मन ने क्या फैसला सुनाया। जो फैसला सुनाया था आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसको ज्यों कि त्यों आप चाहें तो वहाँ से लिख सकते हैं। उसने कहा कि अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि वे बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो समझू उसे फेरे लेने का आग्रह न करते। ये पंक्ति आपकी पुस्तक में लिखी हुई है, पेज नंबर 10 पर नीचे से 2 लाइन और 11 पर ऊपर की 1 लाइन। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके चारे दाने का कोई प्रबंध न किया गया। ठीक है, इस तरह से यह फैसला समझू साहू और अलगू चौधरी के विवाद में जुम्मन शेख ने सरपंच के तौर पर दिया। और ये हम संक्षिप्त में लिखेंगे सारी कहानी को, क्योंकि तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो मैंने इसको छोटा करके लिखा है, जुम्मन ने विचार कर सच्चा न्याय किया कि समझू बैल का पूरा दाम अलगू को दे। ये आप याद भी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, ये ध्यान रखना, ये जो प्रश्नों के उत्तर मैं लिखा रहा हूँ यह परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो आप इनको याद भी कर लेना। और इनकी भाषा शैली मैंने उस तरह से आपका क्लास का स्टैंडर्ड स्तर को समझते हुए जो है किया है। और भी कोई दिक्कत हो तो हमें आप बता सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं ख वाला जो खंड है उसकी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से 8 यहाँ बातें हैं और इनमें जो थी उनकी पूर्ति हमने इसमें की है। आप देख सकते हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में खाली जगह थी, गहरी मित्रता। नंबर 2, संध्या समय एक पेड़ के नीचे रिक्त स्थान बैठी। कौन बैठी? खाला की पंचायत? अरे भाई, पंचायत बैठी, तो यहाँ पंचायत शब्द हमको सेलेक्ट करना है। अब इन रिक्त स्थानों की पूर्ति वही छात्र कर सकते हैं जिन्होंने पाठ को पढ़ते समय यह बात लिखी हुई देखी थी। तीसरा, मैं पंचों का हुक्म चढ़ाऊंगी। कहाँ चढ़ाऊंगी? सिर माथे। किसने कहा? खाला ने। तो तीसरी बात में सिर माथे। चौथी में आप देख रहे हैं, अलगू चौधरी पूरा खाली जगह आदमी था। कैसा था? कानूनी। तो कानूनी आप सही है ना। अच्छा, 5वां, अन्य पंच अलगू चौधरी के खाली जगह की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। नीति परायणता। ठीक है, नीति परायण व्यक्ति था वो, नीति से चलने वाला व्यक्ति था, नीति के आधार पर उसने न्याय किया। ठीक है। अच्छा, 6वां, अलगू जब अपने बैल के खाली जगह मांगते तब साहू और खाली जगह अंड बंड बकने लगते। तो 2 रिक्त स्थान आए हैं यहाँ पे। तो पहले रिक्त स्थान में हम देख रहे हैं दाम। सही है ना। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और साहू आइन, ये स्त्रीलिंग शब्द है जी। ठीक है, लिंग बचल रहे हैं,
बदल रहे हैं, साहू का साहुआयन, पंडित का पंडिताइन, ठीक है, इस तरह से। तो दाम मांगते तब साहू और सहुआइन अंड वंड बकने लगते थे। ये दोनों रिक्त स्थान कंप्लीट। सातवां, अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। तो संकुचित शब्द पहली में और व्यवहारों का सुधारक, मतलब सुधारक शब्द यहाँ हमने फिल करना। आठवां जो प्रश्न है, इस पानी से दोनों के मन का खाली जगह धुल गया। क्या धुल गया? मैल। तो देखिए मैं इसको आराम से पढ़ भी रहा हूँ और आप चाहें अपनी पुस्तक में जहाँ आप नोट करना चाहें इनको नोट कर सकते हैं इसी वीडियो क्लास के माध्यम से, बिना गलती किए हुए। गए खंड में हम देख रहे हैं किसने किससे कहा। ये प्रश्न आपको वहीं उस पाठ से जोड़ रहे हैं। जिस बच्चे ने पाठ को अच्छी तरह समझा है, याद रखा है, वो इसको आराम से कर सकेगा। और जिसने सुना नहीं, समझा नहीं और डायरेक्ट प्रश्न उत्तरों की तरफ मुड़ रहा है, वो कैसे समझेगा? वो तो बस यही है कि जो सर ने बता दिए वो सही है। पहला कथन देखिए, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। ये किसने कहा? खाला ने जुम्मन से, सही है ना। दूसरा, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। ये किसने, किससे? जुम्मन ने खाला से। अगली बात, अगर जुम्मन से को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। ये अलगू ने जुम्मन से कहा। अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। ये रामधन मिश्र ने अलगू से। समझू साहू ही चुन लो, अलगू ने रामधन से। मेरी ओर से जुम्मन शेख। ये कथन समझू का है और उसने पंचायत से कहा, ठीक है। तो आप इसमें इस तरह से किसने किससे कहा इनको याद रखना, क्योंकि अगले वीक में फिर आपका टेस्ट है। याद कर लेना इस चैप्टर को अच्छी तरह भली भांति। अब देख लेते हैं हम घय वाला खंड। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव मतलब क्या आशय है, क्या इमोशंस पैदा हुए हैं, क्या भावना पैदा हो रही है। देखिए, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं। अब पहले तो हम इस बात को समझेंगे किसने कही ये बात। खाला ने। जब जुम्मन ने उन्हें कड़वी बात सुनाना शुरू किया, दुखी हो गई, तब ये शब्द उसने कहा था, भाई जुम्मन मुझे भी तो कुछ। इसका मतलब पंक्ति का भाव है कि खाला को चीजों की जरूरत है ना, और बिना चीजों की वो जीवित कैसे रह सकती है। तो भाई जरूरत तो बच्चे को भी होती है, जवान को भी होती है और बुजुर्ग को भी होती है। तो सबका हमें बराबर ख्याल रखना चाहिए। अब हम देखते दूसरा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। इस पंक्ति का भाव है, पंच दोस्ती एवं दुश्मनी को त्याग कर न्याय करता है। सही है ना? बिल्कुल सही है। तीसरा, पंच के दिल में खुदा बसता है। इस पंक्ति का भाव है कि पंच के मन में जिम्मेदारी का भाव होता है और वह न्याय धर्म को अपनाकर निर्णय करता है। ठीक है। चौथा, समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने। अभी बात आप जानते हैं, बिना मोल भाव चुकाए अगर हमें कोई वस्तु हाथ लग जाती है तो हम उसको भी रगड़ते हैं। जैसे हम कभी कभी क्या, किसी फ्रेंड की साइकिल हमें मिल जाती है और हम उसे 1-2 दिन के लिए घर ले आते हैं, तो बड़ी तेजी से उसको दौड़ाएंगे, उसमें नुकसान होगा, हो जाएगा, क्योंकि अपनी तो है नहीं, हो जाएगा, कह देंगे भाई ले जा अपनी गाड़ी। ये निश्चित बात है। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग एक दूसरे से मदद के लिए कोई बाइक या कोई कार वगैरह ले लेते हैं, कोई किसी को दे देता है, तो भले ही अपनी गाड़ी को कोई इतनी तेज़ नहीं चलाएगा, लेकिन उसको बहुत उसकी दम को देखेगा, उसकी स्पीड को देखेगा, उसके सारे ढांचे को देख लेगा, चाहे उसमें नुकसान हो जाए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सही है ना? और बिना मोल भाव चुकाए तो बिल्कुल किसी की चीज़ को हमें नहीं यूज करना चाहिए। बिना मोल भाव चुकाई वस्तु का प्राय दुरुपयोग ही करते हैं लोग। ये बात तो सही है ना? तो यहाँ आपने ये सब समझा है। और इसके साथ बेटा यहाँ हम देख रहे हैं भाषा कौशल।
लैंग्वेज स्कूल के लिए। दिए गए अनुच्छेद से यहाँ एक पैराग्राफ आया है, इसमें से हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये 4 चीज चुन करके अलग करनी है। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हूं करके टाल दिया, और किसी ने कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानते। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तो इसमें से बेटा देखिए धीरे धीरे हम चलते हैं। विरला ही कोई भला आदमी, ठीक है। तो विरला और भला ये शब्द विशेषण हैं आदमी के, और आदमी जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। ये सब मैंने यहाँ अलग कर दिए हैं ऊपर, ठीक है। देखिए संज्ञा में कौन कौन शब्द लिखे हैं हमने? 3 शब्द, आदमी, बुढ़िया, आंसू, ठीक है। ये हो गई हमारे संज्ञा शब्द। सर्वनाम शब्द वे जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हैं, जिसके, किसी, तुम्हें, ये सब सर्वनाम शब्द यूज हुए हैं। विशेषण शब्द इसमें बहुत अधिक हैं, विरला, भला, दुख के आंसू, ऊपरी मन, हवस, ये सब विशेषण। हवस का मतलब किसी चीज को चाहत की प्रबल इच्छा, यानी चाहे हमारा ईमान चला जाए, चाहे धर्म चला जाए, चाहे चरित्र चला जाए, चाहे धन चला जाए, सब सर्वस्व लुट जाए, पर हम जो चाहते हैं वो हमारी बात पूरी होनी चाहिए, उसे हम हवस कहते हैं। तो यहाँ ये क्रिया के रूप में आया है, नहीं विशेषण के रूप में। अब क्रिया कौन कौन से आए हैं? देखो, वहाए बहाना, करके कर, टाल मतलब टालना, कहा मतलब कहना, चाहे मतलब चाहत, खाओ मीन्स खाना। इस तरह ये क्रिया हमारी हो गई। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं ख वाला खंड। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपने मुहावरों को तो समझा है ना, पिछली कक्षाओं में सुना होगा। मुहावरा क्या है? ये वाक्यांश होते हैं और ये भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। इनको हम बोलते समय अगर प्रयोग करेंगे तो भाषा लच्छेदार बन जाती है। कैसी? लच्छेदार। इसका मतलब प्रभावशाली बन जाती है। पहला, मौत से लड़कर आना, मौत को हराना। वाक्य प्रयोग, ललित गंभीर बीमारी होने के बाद भी आज ठीक है, इसलिए मौत से लड़कर आया है। इस तरह से ये ध्यान रखना, मुहावरे का अर्थ अलग होता है, मुहावरा से अलग लिखा जाता है वो अर्थ, और हाँ मुहावरे से संबंधित अर्थ होता है लेकिन वो अलग लिखा जाता है। तो हमने लिख दिया, अब वाक्य में प्रयोग कर दिया हमने सेंटेंस में। तो ये ध्यान रखना, यहाँ जगह की कमी के कारण मैंने मौत को हराया ऐसा नहीं लिखाया है, जबकि वाक्य में प्रयोग करते समय मुहावरा आता है, ना कि अर्थ अंत में। अब देखिए आगे आपको मिलेगा, कब्र में पांव लटकना, मृत्यु के समीप होना, ये इसका अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग, बुढ़ापे की अवस्था से रामू काका अब कब्र में पांव लटकाए हैं। तो आ गया ना, कब्र में पांव लटकाए। अर्थ नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए क्या? मुहावरा अंत में, ठीक है, जोड़ दिया ना हमने। अब देख तो तीसरा, काया पलट होना, बहुत बड़ा परिवर्तन आना। और हमने कह दिया उदाहरण में, गांव में पक्की सड़क बनने से काया पलट हो गई। किसकी काया पलट हो गई? गांव की, है ना। तो मुहावरे का ही प्रयोग वाक्य में हमने कर लिया। अब चौथा है, दूध का दूध, पानी का पानी करना। इसका सही अर्थ होगा सच्चा न्याय करना। पंचायत ने दो पक्षों के विवाद का दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ठीक है, तो देखो भाई, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, ये वाक्य में मैंने लिख दिया ना मुहावरा। इस तरह से प्रयोग में मुहावरा आना चाहिए लिखने में। अगला, फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग, कोमल अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर या प्राप्त करने पर फूला ना शमाई, यानी बहुत प्रसन्न हुई। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आप देख रहे हैं। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न का जो भाग है। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। 6 शब्द दिए हैं, इनके और अनेक अर्थ देने वाले शब्द हमको
ठीक है। जैसे देखिए घर, अब घर के और भी नाम क्या हैं, कितने नाम और हम 3 गिन सकते हैं घर के अलावा। देखो सदन, भवन, निकेतन, ये घर के पर्यायवाची है। और भी हैं बहुत सारे। मित्र के सखा, दोस्त, सहचर। ध्यान रखना इसमें अंग्रेजी का शब्द नहीं आना चाहिए। काफ़ी बच्चे हमने देखे परीक्षा में अंग्रेजी का वर्ड भी लिख जाते हैं कि फ्रेंड, तो वो तो अंग्रेजी भाषा का हो गया ना। हमें हिंदी में हिंदी के शब्दों को ढूंढना है, चयन करना है, फिर लिखना है। अब घर का काफ़ी बच्चे होम लिख के आ जाते हैं परीक्षा में। हाँ, हम मानते हैं कि अंग्रेजी में उनको होम कहते हैं घर को, लेकिन यहाँ बात हिंदी में है। अल्लाह, अल्लाह के क्या और नाम हो सकते हैं? देखिए हमने देखा खुदा, रहीम और परवरदिगार। क्या? परवरदिगार, ये भी अल्लाह के लिए लोग यूज करते हैं और कई जगह पर राम शब्द भी आता है। ठीक है। दिन, दिन के लिए दिवस, वार, वासर, ये 3 नाम मैंने इनके लिए सुझाए हैं दिन के लिए। अब देखो शत्रु, शत्रु के लिए रिपु, दुश्मन, अमित्र, जो मित्र नहीं होता है ना। इस तरह ये 3 शब्द हम यहां लिखेंगे। छठवां माह, माह के मुझे ज़्यादातर मैंने अब तक समझे पढ़े वो 3 जो हैं वो नहीं मिल पाए हैं, फिर भी मैंने इनको पूरा किया है। देखिए माह के 2 प्राय होते हैं, महीना, मास, और तीसरा हम कर सकते हैं 30 दिवस का समूह। ठीक है ना। इस तरह हम ये गे वाला खंड जो है पूरा करेंगे। और ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक में इतनी पर्याप्त जगह नहीं होती कि आप साफ साफ शुद्ध तरीका से इनको कर लें। तो जब पुस्तक में नहीं होता वो काम ढंग से, तो उसे हम फेयर में करें। तो पहले ये 10 प्रश्न जो कै खंड के हैं ये फेयर में करने हैं, आपको फेयर में करने हैं। और ये घ वाला प्रश्न भी आप फेयर में करेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है जिसमें आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना। पुस्तक को गंदी मत बनाओ, अस्वच्छ मत करो, उसकी सुंदरता का ख्याल रखो। उसमें भी आप ढंग से नहीं लिख पाते कि चलो उसको भी चेक अगर हम कर देंगे, तो वहाँ भी दम नहीं है, सफाई नहीं है ना। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप अपना वर्क नोटबुक में करो। जितना लिखेंगे, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। एक बात होती है कि जो व्यक्ति ज़्यादा अभ्यास करता है, जितना अधिक करता है वो उतना ही अधिक सीखता है। आप लिखो, कई बार लिखो, पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, जब भी आपको टाइम, दोपहर में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, घर में पढ़ो, छत पर पढ़ो, हैं, पढ़ते रहो। तो अभ्यास जरूरी है और इस अभ्यास के सहारे से ही आप इस कार्य को पूरा करेंगे। स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, शुद्ध मात्राएं लगाएंगे, और जब आप होमवर्क हमें भेजेंगे उससे पूर्व पढ़कर जरूर देखेंगे, मिलान कर लेंगे, खुद संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे आप, फिर हमें भेजेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने आज की क्लास में क्या देखा, क्या सुना? आपने पाठ 2 अध्याय 2 पंच परमेश्वर कहानी के प्रश्नोत्तरों को देखते हुए समझा है, सुना है। आशा करता हूँ आप इन सबको आज ही फेयर नोटबुक में कंप्लीट करिए और भेजने का सिलसिला 4 बजे से शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। आज यहीं विराम करते हैं।